हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 15। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही वाइन ये सुनती है कि जिमिन चिल्ला रहा है कि हौसक को कुछ हो गया, वाइन चीखती है कि हौसक को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है, तुम लोग किधर हो। वाइन रोने पे आ चुकी थी तो वी उसको समझाता है और कहता है वाइन कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। वाइन रोने लगती है और कहती है मैं टेंशन क्यों ना लूँ, अगर जेहूब को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैंने अभी तक उसको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई। आई डोंट नो मैं कब से उससे प्यार करती हूँ और मैंने आज तक उसको नहीं बताया कि मैं मेरे अंदर उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं जेहूब के बगैर अब नहीं रह सकती। तो वी ये सुनता है और वो वायन को समझाता है वायन कुछ भी नहीं हुआ। इतने में वी दोबारा कॉल करता है जिमिन को और कहता है कि जिमिन तुम किधर हो। तो जिमिन वी को बताता है कि हम इस जगह पर हैं। तो वी वायन जाने लगता है तो वायन कहती है मैंने भी आना है। तो वी वायन को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लाइट्स ऑफ हैं और वो हॉस्पिटल भी नहीं लग रहा था। तो वायन रोने लगती है और कहती है ये तो हॉस्पिटल भी नहीं है, तुम मुझे कहाँ ले आए हो। तो वी वायन को कहता है वायन तुम थोड़ी देर रुक जाओ। इतने में वी वायन वहाँ पे खड़ी होती है और वी कहता है रुको, मैं यहाँ से अभी पूछ के आया और हेल्प भी लेकर आया। तो वायन कहती है ठीक है। वायन वहाँ पे खड़ी होती है और वी वहाँ से गायब हो जाता है। वायन को डर लग रहा था। वायन चलाती है वी हाँ किधर हो आप, ओपा आप किधर रह गए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। वायन आसपास देखती है तो वहाँ पे अंधेरा होता है, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वायन बहुत डर जाती है और रोने लगती है कि इतने में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जेहोब वहाँ पे खड़ा था। वायन चलाती है और कहती है गोस्ट गोस्ट, मेरे आगे गोस्ट आ गया। वायन को गोस्ट से बहुत डर लगता था। जेहोब हंसने लगता है और कहता है कोई गोस्ट नहीं है, ये मैं हूँ हॉबी। तो वायन जेहोब को गले लगा लेती है और कहती है हॉबी तुम किधर गए थे, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया। वायन आसपास देखती है तो सारे लोग, सारे बीटीएस मेंबर्स और उसके भाई दोनों साइड पे खड़े हुए थे और जेहोब दरमियान में खड़ा हुआ था। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई हुई थी। वायन जेहोब की तरफ देखती है और कहती है ये सब क्या है। तो जेहोब कहता है वेल वायन मैंने तुम्हें कुछ बताना है। इतने में वी उसको रोकता है और कहता है रुको जेहोब, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ सुनानी है। वायन वी की तरफ देखती है और इतने में वी एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जिसमें वायन चला रही थी हॉबी हॉबी को क्या हुआ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, अभी तक तो मैंने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। वायन ने जो कुछ कहा था सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ था। जेहोब जैसे ही ये सुनता है और स्माइल करता है और कहता है शायद मुझे ऑलरेडी तुम्हारा आंसर पता है। वायन कहती है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। तो जेहोब कहता है वेल रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। सारे मेंबर साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं और जेहोब अपनी लैप्स पे बैठता है और एक रिंग निकालता है अपनी पॉकेट से और कहता है वायन विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ और आई नो तुम्हारा आंसर मुझे पता चल गया है, लेकिन अगर तुम टाइम मांगती हो तो इट्स ओके। वायन जैसे ही ये सुनती है वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। वायन का रिप्लाई ना सुन के जेहोब कहता है वेल मैं समझ गया, तुम टाइम चाहती हो। तो वायन जेहोब को खड़ा करती है और कहती है किसने कहा बुद्धू। वायन जेहोब को हक कर लेती है और जेहोब भी वायन को हक करता है। सारे चीयर करने लगते हैं। इतने में जिमिन कहता है ओ कम ऑन गाइस, अब बस करो, इतना रोमांटिक पण अच्छा नहीं होता। मेरे दिल में जलन होने लग पड़ी है कि यहाँ पे मैं सिंगल रह गया हूँ। तो शुगर कहता है अभी भी टाइम है जिमिन, सोच लो तुम सिंगल हो या नहीं। तो जिमिन कहता है वेल मेरी लाइफ है और मुझे अच्छे से पता है कि मैं सिंगल हूँ। जेहोब कहता है तुम दोनों बस भी करो। इतने में शुगा कहता है मैं बस क्यों करूँ। इतने में जिमिन और शुगा फिर से लड़ने लग पड़ते हैं। सारे उनको चुप करवाते हैं।
जेहोप सबको कहता है वेल गाइस आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तुम लोगों ने मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को डिनर भी करवाऊंगा और बाहर भी चलेंगे। जिमिन जैसे ही ये सुनता है और कहता है वेल कम ऑन, जब मेरा ड्रिंक पीने का मन नहीं होता तुम मुझे ले जाते हो या कोई ना कोई मुझे पार्टी दे देता है, मैं क्या करूँ। तो जेहोप कहता है वेल तुम ड्रिंक मत करना। वी पूछता है क्यों, क्या हुआ भाई, तुम तो ड्रिंक करने से कभी नहीं कतराते थे, अब क्या हो गया। तो जिमिन कहता है वेल मैंने अपने दोस्त के घर जाना है। तो वी कहता है समझ गया। वी वी कहता है ओके ठीक है। वायन कहती है मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं छोटी हूँ। तो जब कहता है तुम्हें मैं जूस ला दूंगा, तुम बच्चों के लिए वैसे भी अलग जगह होती है। तो वायन जॉब को मारती है और कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। सारे हंसने लग पड़ते हैं। सारे जब कहता है चलो अब क्लब चलते हैं, सारे क्लब चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जिन आर्यन जंगकुक और वी घर चले जाते हैं। बार में सिर्फ शुगा, वायन, जेहोप और जिमिन रह गए थे। जेहोप कहता है वेल गाइस तुम यहीं रुकना, शुगा ने बहुत सारा ड्रिंक कर ली है, मैं वायन को छोड़ के आता हूँ और फिर शुगा को ले जाऊँगा। जिमिन कहता है इट्स ओके, मैं अपना बाइक लाया हूँ, मैं लास्ट में चला जाऊँगा। जिमिन वहीं रुकता है और शुगा वहाँ पे उल्टपटांग हरकतें कर रहा था। शुगा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। जिमिन कहता है ओह माय गॉड मुझे किसके साथ फंसा दिया। जिमिन शुगा की तरफ देखता है। शुगा एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था, पर अचानक से शुगा जिमिन की तरफ देखता है और कहता है ओह माय गॉड मोची यहाँ पे बैठा है, अभी टाइम है, मैं मोची को सब कुछ बता देता हूँ। जिमिन जैसे ही ये सुनता है और कहता है तुम क्या बताना चाहते हो। तो शुगा कहता है जिमिन मेरे प्यारे मोची मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन कहता है हाँ बोलो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो शुगा कहता है वेल जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई डोंट नो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कब से थी, बट मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहो। आई डोंट नो बट मैंने तुम्हारे आगे गिव अप कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना मन किसी तरह दूसरी चीज़ में लगाऊं, बट मुझे जब भी मैं बैठता हूँ अकेले तो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं याद आता। जिमिन जैसे ही ये सुनता है और उसकी आइज़ वेट हो जाती हैं और वो सोचता है कि ये शुगा क्या कह रहा है। जिमिन कहता है शुगा वेल मुझे पता है कि तुम अभी नशे में हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो शुगा कहता है अगर मैंने ड्रिंक की हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उल्टपटांग बातें कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। जिमिन तुम सुन सकते हो ना। तो जिमिन कहता है वेल शुगा मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता, आई डोंट नो वाई बट मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो शुगा जैसे ही ये सुनता है तो वो साइड पे जाके बैठ जाता है और कहता है इट्स ओके, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया बट आई गिव अप ऑन यू, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को डेट नहीं कर सकता। शुगा जिमिन जैसे ही ये सुनता है और वो अपने ख्यालात में गुम हो जाता है। इतने में जेहोप आता है और कहता है जिमिन क्या शुगा ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। तो जिमिन जैसे ही शुगा की तरफ देखता है तो वो सोफे पर एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। जिमिन कहता है नहीं इसने तो कोई तंग नहीं किया, इवन जब तुम गए थे तो ये यहीं सो गया था। जिमिन झूठ बोलता है और जेहोप कहता है वेल तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम चले जाओगे ना या फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तो जिमिन कहता है मैं अपनी बाइक लाया हूँ, मुझे अभी अपने फ्रेंड के घर जाना है, उसके वहाँ पार्टी है और उसकी बर्थडे भी है तो मैं वहाँ जाऊँगा। जब कहता है इट्स ओके तुम चले जाओ। जिमिन शुगा को उठाने में मदद करता है और उसके कार तक छोड़ के आता है। जब कहता है मुझे नहीं पता था मेरा भाई कितना भारी होगा। जिमिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। जिमिन कहता है इट्स ओके। जिमिन अपनी बाइक पर बैठता है और सारे रास्ते यही सोच रहा था कि शुगा ने उसको क्या कहा। जिमिन कहता है कि पता नहीं क्यों शुगा मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहा था, पता नहीं मेरे दिल में शुगा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, शायद मैंने गलत कर दिया शुगा को रिजेक्ट करके। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।